हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन के थर्ड पार्ट का अध्ययन करेंगे। एज सून एज पॉसिबल आफ्टर रीचिंग द ग्राउंड्स ऑफ द हैम्पटन इंस्टीट्यूट। जहाँ तक संभव हो सका हैम्पटन इंस्टीट्यूट की ग्राउंड में पहुँचने पर आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ बिफोर द हेड टीचर फॉर असाइनमेंट टू ए क्लास। मैंने बिना विलम्ब किए कक्षा कार्य के लिए स्वयं को मुख्य शिक्षिका के सामने प्रस्तुत किया। हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड, ए बाथ एंड चेंज ऑफ क्लोथिंग, I did not of course make a very favorable impression upon her. बिना पर्याप्त भोजन के स्नान तथा बिना बदले कपड़ों के साथ लंबे समय से रहने की वजह से निश्चय ही उन पर मेरा अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा था। I could see at once that there were doubt in her mind about the wisdom of admitting me as a student. मैंने देखा एक छात्र के तौर पर मुझे दाखिला देने को लेकर उनके मन में संशय था। For some time she did not refuse to admit me, neither did she decide in my favor. कुछ समय तक मुझे दाखिला देने से उन्होंने इनकार भी नहीं किया, पर मेरे पक्ष में कोई फैसला भी नहीं किया। I continued to linger about her and to impress her in all the way I could with my worthiness. मैं उनके इर्द गिर्द घूमता रहा और अपनी योग्यता से उन्हें प्रभावित करने की हर संभव कोशिश करता रहा। इन द मीन्स टाइम, इस बीच आई सॉ हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट। आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट। इस बीच मैंने उन्हें दूसरे छात्र को दाखिला देते हुए देखा और इससे मेरी बेचैनी बढ़ गई। That I could do as well as they if I could only get a chance to show what was in me. मन ही मन मैं ये सोच रहा था कि जो भी वे लोग कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूँ, अगर मुझे अपने आप को साबित करने का एक मौका मिले। After some hours had passed, the head teacher said to me, जब कुछ घंटे बीत गए तब मुख्य शिक्षिका ने मुझसे कहा, that joining recitation room needs sweeping, take the broom and sweep it. पास की गायन कक्ष में सफाई की आवश्यकता है, झाड़ू लो और इसकी सफाई करो। It occurred to me at once that here was my chance. यह मेरे लिए पहला अवसर था। मुझे लगा कि यह मेरे लिए पहला अवसर है। Never did I receive an order with more delight. मैंने कभी भी इतने उत्साह से किसी आदेश को नहीं प्राप्त किया था। I swept the recitation room the 3 times. Then I got dusting clothes and dusted it 4 times. मैंने गायन कक्ष को 3 बार साफ किया, फिर धूल साफ करने वाले कपड़े को लेकर आया और 4 बार मैंने इससे धूल साफ की। All the woodwork around the walls, every bench, table and desk I went over 4 times with my dusting clothes. दीवार पर जहाँ लकड़ी का काम हुआ था, हर बेंच, टेबल तथा डेस्क सबको मैंने धूल साफ करने वाले कपड़े से 4 बार साफ किया। Beside every piece of furniture had been moved and every closet and corner in the room had been thoroughly cleaned. इसके अतिरिक्त फर्नीचर को उसकी जगह से हटाकर हर दराज तथा कमरे के हर कोने को अच्छी तरह से साफ किया। I had the feelings that in a large measure my future depended upon an impression I made upon the teacher in the cleaning of that room. मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत हद तक मेरा भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि कमरे की सफाई से शिक्षिका पर मैं कैसा प्रभाव डाल पाता हूँ। When I was through, I reported to the head teacher. जब मैंने अपना काम समाप्त कर लिया तो मैं मुख्य शिक्षिका के पास गया। She was a Yankee woman, वह एक अमेरिकन महिला थी। Who knew just where to look for dirt, उनको पता था धूल कहाँ हो सकती है। She went into room, वह कमरे में गई and inspected the floor and closet, उन्होंने फर्श का निरीक्षण किया और दराजों को देखा। Then she took her handkerchief and rubbed it on the woodwork about the walls and over the tables and benches. उसके बाद उन्होंने अपना रुमाल निकाला तथा दीवारों पर लकड़ी के काम, मेज, बेंचों पर उसे रगड़ा। When she was unable to find one bit of dirt on the floor or a particles of dust on any of the furniture, जब उनको फर्श पर और फर्नीचर पर कोई भी धूल नहीं मिला, she quietly remarked, तो बड़े ही शांत भाव से उन्होंने कहा,
आई गेस यू विल डू टू इंटर दिस इंस्टीट्यूशन। मैं सोचती हूँ कि तुम्हें इस संस्था में प्रवेश दिया जाए। आई वॉज वन ऑफ हैप्पीस्ट सोल ऑन द अर्थ। मैं इस पृथ्वी पर सबसे खुश व्यक्तियों में से एक था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम्स वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन। कमरे की सफाई मेरे लिए कॉलेज की परीक्षा जैसी थी। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशन सिंस देन। उसके बाद मैंने कई परीक्षाएं पास की। बट आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट दिस वॉज द बेस्ट वन आई एवर पास्ड। परंतु मुझे लगता है कि मेरे द्वारा पास की गई परीक्षाओं में वह सबसे बेहतर